क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर हीरोन फार्मूला एनसीईआरटी से पेज नंबर 202 एनसीईआरटी से पेज नंबर 202 एक्सरसाइज 12.1। इसमें कल 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने के लिए दिए थे, सभी स्टूडेंट्स के ठीक थे, बहुत अच्छा रहा और वैसे भी कोई इसमें दिमाग का काम था भी नहीं, कोई खास कंसेप्ट भी नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इक्विलेटरल शेप में है, उसकी ईच साइड है ए यूनिट, एरिया फाइंड आउट करना है हीरोन फार्मूला से। तो सिर्फ इतने को मैं करता हूं। तीनों साइड ए और ए है, एरिया निकालना है। एरिया के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे एस। एस हमारा क्या होगा, ए प्लस ए बाय 2 सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड बाय 2। एस क्या आ गया 3a बाय 2। एस आ गया हमारा 3a/2। ठीक है, अब हीरोन फार्मूला आगे नेक्स्ट स्टेप। एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस क्या है 3a/2 आया, एस 3a/2 साइड क्या है ए, एस वो रहा 3a/2 साइड क्या है ए, साइड क्या है ए। ठीक है, यहां हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अब क्या करें, सबके अंदर एलसीएम ले, प्लस माइनस होगा। सब में यही होगा एलसीएम, 3a माइनस 2a/a, 3a माइनस 2a/a। हमने सबका एलसीएम लिया, अब माइनस कर लेते हैं। कितना बचा a/2, कितना बचा a/2, कितना बचा a/2। जो रिड्यूस होना था सब हमने रिड्यूस कर दिया। अब क्या करें, अब स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट के लिए अब क्या करें, दो का पेयर बनाए, ढूंढते हैं। a/2 का पेयर रेडी है, ठीक है, इनटू a/2 और ये a/2 और ये भी a/2, ये भी पेयर तैयार। बचा क्या, सिर्फ ये वाला 3, इसका कोई पेयर नहीं है, ये बच गया अंदर, है ना। a/2 का पेयर 3 अकेला बच गया, वो वापस अंदर। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, a इंटू a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और ये √3। तो ये हमारा आ गया इस साइन बोर्ड का एरिया, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर या a स्क्वायर √3/4। तो ऐसे इसका आपको सॉल्यूशन करना है, या आप करके मुझे आज रात तक भेजोगे। और दूसरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले की डेरिवेशन भी थी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले की डेरिवेशन भी थी। तो आगे अब जब भी फ्यूचर में तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल वो देगा और एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो आप डायरेक्ट इसका करोगे, √3/4 साइड स्क्वायर, ए आपको यानी साइड आपको दी गई होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, फ्यूचर में जब भी तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आपको सीधा इसे यूज करना है, ये सब नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 इसकी डेरिवेशन पे है, तो ये तो आप करोगे ही करोगे। इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में लिखा है कि पेरीमीटर 180 है, तो इसका इससे एरिया निकालो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पेरीमीटर है 180,
तीनों साइड इक्वल है, तो इस साइड कितने कितने की हो गई 60 60 60, तीनों साइड 60 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, तो 60 की तीन साइड आपकी हो गई, तो हीरोन से नहीं करेंगे इसको, जो इसका सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल पार्ट है, 60 को सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, 60 स्क्वायर इंटू रूट 3/4, 60 स्क्वायर इंटू रूट 3/4, उसको पूरा हीरोन से नहीं करना, खाली डेरिवेशन हीरोन से करनी है। उसके बाद का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो सीधा इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे। ये आगे के लिए तुम्हारा फॉर्मूला है, इसे तुम्हें याद करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर का एक साइड की वॉल फ्लाईओवर की एक साइड की वॉल ट्रायंगुलर फॉर्म में है। उस ट्रायंगुलर वॉल की हमें डायमेंशंस दी गई है। अब उसने कहा कि एक साल अगर तुम यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट करवाओगे तो उसका 5000 पर ईयर का आपका एक्सपेंस आएगा, 5000 पर मीटर स्क्वायर, 5000 पर मीटर स्क्वायर एक साल का उसका एक्सपेंसेस है। आपको बताना है अगर 3 मंथ मैंने वहां पे एडवर्टाइजमेंट करवाना है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सीधा सीधा सोल्यूशन, पहले हीरोन फॉर्मूला में से आप इसका एरिया निकाल दोगे, एरिया आ गया। अब एरिया आगे करना क्या चाहिए, इनटू 5000 करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना दे रहा है 5000, तो जितना भी एरिया आएगा उसके लिए उस एरिया को 5000 से मल्टीप्लाई करवाकर पूरा एरिया पता लग गया। अब ये जो तुम्हारा अभी एक्सपेंस आएगा कितने टाइम पीरियड का आया, एक साल का, 12 मंथ का। हमें कितने मंथ कराना है 3 मंथ, तो 3 मंथ का कैसे निकालूंगा, जो एरिया आएगा वो इंटू 5000 इंटू 3/12 इंटू 3/12, वो आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक पार्क है, तीनों साइड आपके पास है, एरिया निकाल करके आपका काम खत्म। तो तुम्हें आज की डेट में जो तुम मुझे क्वेश्चन करके दोगे, पेज नंबर 202 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 206। पेज नंबर 206। पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, उसके बाद कुछ और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस उसकी हमें दे रहा है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, ठीक है, डायमेंशन दी गई है AB3, इसका तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के बनाओगे तो फंस जाओगे। AB3, BC4, CD4, AD5 और AC5। अब ये चाहता है इसका एरिया फाइंड आउट करो। अब हीरोन फॉर्मूला में हीरोन फॉर्मूला में एक क्वाड्रिलेटरल का ट्रायंगल का एरिया निकालने का डायरेक्ट कोई कंसेप्ट नहीं है। हीरोन फॉर्मूला इंडिविजुअली ट्रायंगल पर ही करता है काम, ट्रायंगल से कम या ज्यादा पे काम नहीं करता, और वो भी कब, जब तीनों साइड देगा हमें। तो अब इसने तो हमसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मांगा, कैसे निकालूं, क्वाड्रिलेटरल का तो डायरेक्ट कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। सोचो फिर कैसे करें। बिल्कुल तुमने ठीक सोचा होगा, क्वाड्रेटर है ठीक है, लेकिन जब उसने AC की डायमेंशन हमें दे दी, इस डायगोनल की डायमेंशन हमें दे दी, तो ये क्या है, ये ABC एक पूरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ABC की तीनों साइड मेरे पास है 3 है 4 है 5 है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड मेरे पास है। तो मैं इसका हीरोन फॉर्मूला मार के इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल दूंगा। आप लिखोगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैं वे ऑफ सॉल्यूशन की कर रहा हूं बात, जो तुम अपनी शीट पर लिखोगे, और ये लिखा हुआ डेफिनेटली होना चाहिए।
फर्स्ट लाइन में लिखोगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आप उसे निकाल करके वहां पे छोड़ दोगे। फिर लिखोगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर्मूला डाल के वैल्यू डाल के आप आगे इसमें बढ़ जाओगे, आपका एरिया आ जाएगा। हो सकता है अंडर रूट में आ रहा हो सकता है पूरा राउंड आ रहा हो। ये तो आ गया। अब आया नंबर इसका। अब नाउ, अब इसके लिए भी वही चीज लिखोगे, नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एसीडी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एसीडी, क्योंकि इस ट्राइंगल की भी तीनों साइड मेरे पास है ना। नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एसीडी, तीनों साइड तुम्हारे पास है, ऐसा आ जाएगा। फिर लिखोगे नाउ एरिया ट्राइंगल एसीडी, नाउ एरिया ट्राइंगल एसीडी, फॉर्मूला डाल के आप आगे बढ़ जाओगे, इसका भी एरिया आ गया। निकालना तो पूरे का था, तो पूरे का कैसे आएगा? फाइनली लिखोगे नाउ एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, नाउ एरिया या रिक्वायर्ड एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल एरिया एबीसी प्लस एरिया एसीडी। नाउ required area of quadrilateral ABCD is equal to area ABC plus area ACD। ऊपर आप दोनों निकाल चुके हो, यहाँ पे उनको प्लस में रख दो। अगर वो प्लस हो रहे होंगे तो कर देंगे, नहीं हो रहे होंगे तो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। अगर प्लस हो सकते होंगे तो उसको कर देना, अदरवाइज ऐसे कैसे। भाई एक एरिया अंडर रूट में आ रहा होगा शायद, एक बिना रूट के आएगा, तो कैसे करोगे प्लस? प्लस तो नहीं हो सकते ना, वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो ये आपको करना है। तो जब भी ट्राइंगल से ज्यादा कोई फिगर होगी, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल में डिवीजन करके ट्राइंगल्स बनाएंगे, उसमें डायगोनल्स को करेंगे ज्वाइन, फिर हर एक ट्राइंगल को निकाल के उनको प्लस करते रहेंगे। लेकिन एग्जाम में 100% क्वाड्रिलेटरल से ऊपर नहीं जाते, क्वाड्रिलेटरल तक ही देते हैं। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आप आज रात तक करके दोगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा एक रोम्बस है, इसकी भी फिगर तुम्हें बनानी होगी। ट्राइंगल है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल से अबव कोई अगर है, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, फोर साइडेड एंक्लोज्ड फिगर का कोई भी अगर है तो वो आपको बनाना चाहिए। तो खैर एक रोम्बस, रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे पहली बात, उसकी सारी साइड इक्वल होती है, हम इतना जानते हैं। रोम्बस जिसका मतलब उसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल होगा। और भी चीजें होती है इसमें, और कोई हमें खास मतलब नहीं है। कहता है ईच साइड है 30 सेंटीमीटर, ये 30 मीटर, 30 30 30 30, चारों साइडें उसने हमें दे दिया। और हो सकता था वो इसकी वजह हमें इसका पेरीमीटर ही दे देता कि रोम्बस का पेरीमीटर ये है, तब भी कर लेते। वो कह देता कि एक रोम्बस है एबीसीडी और उसका पेरीमीटर 1 to 0 है। अब मुझे तो साइड चाहिए, मुझे पेरीमीटर का करना क्या है? तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल है और पेरीमीटर 120 होगा, तो इस साइड कितने की बैठेगी? 30 की बैठेगी। 4 होता है ना पेरीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो, लॉन्गर डायगोनल दिया हुआ है 48, लॉन्गर वाला डायगोनल दिया हुआ है 48। अब लॉन्गर वाला कौन सा होगा? एक्चुअली मेरी फिगर परफेक्टली मैंने रोम्बस नहीं बनाई, ये स्क्वायर की शेप में ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन AC लंबा होगा, मैंने ऐसा मान लेता हूं। AC लॉन्गर साइड होगी, मैंने ऐसा मान लिया। 48 दिया हुआ है। अब इसमें कहता है इसमें 18 काउ ग्रेज कर रही है और आपको बताना है एक काउ कितना ग्रेज कर पाएगी। इसमें आपको बोला गया इस पूरे प्लॉट में 18 काउस को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा गया है, तो एक काउ कितना ग्रेज कर पाएगी। तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा रोम्बस का। जो भी एरिया आएगा तो उससे एक काउ का कैसे निकालोगे? सोचो, आपने पूरे प्लॉट का, पूरे रोम्बस का एरिया निकाल लिया, 18 काउस को उसमें ग्रेजिंग के लिए छोड़ा हुआ है,
एक का होगा कैसे निकालेंगे? बिल्कुल तुमने ठीक सोचा होगा, 18 से डिवाइड करके। जितना भी एरिया आएगा उसको 18 से डिवाइड करेंगे तो एक गांव का ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस रोम्बस का एरिया निकालना है। सोचो कैसे निकालें? हम तो हीरोन में वो ट्रायंगल के ऊपर ही किया है हमने डिस्कशन। बिल्कुल, दो ट्रायंगल इसमें हमें बने हुए नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल एसीडी। दोनों को कर देंगे प्लस रोम्बस का एरिया आ गया, डिवाइड बाय 18 कर देंगे, एक की ग्रेजिंग आ गई। नेक्स्ट, चलो पहले तो आप लिखोगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, मैंने एबीसी सिलेक्ट कर दिया। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आप तीनों साइड हमारे पास है 30 30 48, आप उसका एरिया निकाल दोगे, छोड़ दो सॉरी ऐसा आ गया। फिर नाउ एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला डाल के आप इसका एरिया निकाल दोगे, छोड़ दो। अब इसका नंबर आएगा, इसके लिए लिखोगे सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल एसीडी, एस निकालोगे, एरिया ट्रायंगल एसीडी एरिया निकालोगे, और फाइनली फिर लिखोगे नाउ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रोम्बस एबीसीडी इक्वल एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एसीडी। दोनों के आंसर आ चुके हैं, प्लस कर दो, प्लस हो रहे होंगे कर देना, नहीं हो रहे होंगे तो ऐसे पड़े रहेंगे, उनको फिर 18 से डिवाइड करोगे। अब एक छोटा काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था वो, अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया वो एक क्वाड्रेटल था। क्वाड्रेटल मतलब सारी साइड डिफरेंट, ये कुछ और थी, ये कुछ और थी, ये कुछ और थी, ये कुछ और थी, है ना। इसमें क्या है, इसमें इन दोनों ट्रायंगल के अगर डायमेंशन देंगे तो वो बिल्कुल सेम है। इस ट्रायंगल की साइड्स क्या है 30 30 और 48, दो साइड 30 की और एक 48 की है। इसको देखो, इसमें भी क्या है 30 30 की दो है और एक 48 की अलग है। तो दोनों ट्रायंगल की तो डायमेंशन सेम है। जब दोनों ट्रायंगल की डायमेंशन सेम है तो मैं अलग अलग क्यों फाइंड आउट करूं उसको? जो डायमेंशन जिसकी है वो इसी की है, तो जब मैंने इसका एरिया निकाल लिया तो उतना ही तो इसका भी आएगा, तो अलग क्यों करूं मैं? मुझे अलग नहीं करना। अभी मैंने जो पहले बोला था वो जानबूझ के बोला था, जिससे अब तुम्हें मेरी दूसरी बात से ये चीज याद हो और ये तुम्हें क्लियर हो। तो फिर तो हमें एक काम ये करना चाहिए, जब डायमेंशन दोनों की सेम ही है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसके बाद सीधा लिखो नाउ एरिया रोम्बस एबीसीडी, एरिया रोम्बस एबीसीडी इक्वल ट्वाइस एरिया एबीसी। सीधा कर दो ट्वाइस एरिया एबीसी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी है कि डायगोनल रोम्बस को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। रोम्बस का या पैरेललोग्राम का या रेक्टेंगल का या रोम्बस का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया में ही डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्ट लिखो नाउ एरिया रोम्बस एबीसीडी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया एबीसी। वो एरिया एबीसी आ चुका है, उसी का डबल करके पूरा एरिया आ गया, 18 से डिवाइड करके उसकी ग्रेजिंग पता लग गई। तो आज की डेट के ये 4 क्वेश्चन काफी हैं। आपको यही 4 क्वेश्चन आज रात तक मुझे करके देने हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी 12.1 है, 12.1 थी कौन सी थी मुझे अब ध्यान नहीं है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करके दोगे। अभी जो हमने एक्सरसाइज की है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉरी 5, मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। पेज 202 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपको करके भेजना है। इसके बाद पेज नंबर 206 एक्सरसाइज 12.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हो गए। ये 4 क्वेश्चन आज रात तक आपको करके पॉजिटिव लिख देने हैं। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।